पिछले कुछ सालों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खासा ध्यान दिया गया है, जिसके चलते बिहार में कई ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव पड़ी है, जो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का नए कैंपस का उद्घाटन किया, तो वहीं नीतीश कुमार ने राजगीर में ही स्थित स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। मगर इसके अलावा भी बिहार में कई ऐसे ही ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण जल्द ही पूरा होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक नजर डालते हैं और इससे बिहार को क्या फायदा होगा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना में बन रही भव्य साइंस सिटी की। आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने भी कभी न कभी यह डायनासोर वाली सेल्फी पॉइंट देखी ही होगी, या फिर इस तरह के रोबोट के बीच स्कूली बच्चों को जरूर देखा होगा, या फिर इस तरह के साइंस म्यूजियम आपने जरूर देखा होगा और आपका दिल भी इन दृश्यों को नजदीक से देखने जरूर किया होगा। तो चिंता मत कीजिए, इसके लिए अब आपको कोलकाता, अहमदाबाद या लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही दृश्य अगले एक साल में आप बिहार के पटना में बन रही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी में देख सकते हैं। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के नजदीक लगभग 21 एकड़ भूमि परिसर में लगभग 889 करोड़ की लागत से बनने वाली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की नींव वैसे तो 2017 में ही पड़ गई थी और इसे 2020-21 तक बनकर तैयार हो जाना था, मगर कोरोना के कारण इसका निर्माण कार्य में ब्रेक लग गया था। मगर आने वाले साल में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जागरूकता के लिए बनाए जा रहे साइंस सिटी में 5 अलग अलग गैलरी होंगी, जिसमें प्रत्येक गैलरी में 8 से 10 प्रदर्शनी लगाए जाएंगे। साइंस सिटी में BA साइंटिस्ट गैलरी, स्पेस एस्ट्रोनॉमी गैलरी, सस्टेनेबल प्लैनेट गैलरी, बॉडी एंड माइंड गैलरी व बेसिक साइंस गैलरी में प्रदर्शनी लगाए जाने हैं। इसके साथ ही प्रवेश के लिए एक ग्रैंड एट्रियम लॉबी, ओरिएंटेशन थिएटर, मल्टीपर्पज हॉल, अस्थायी प्रदर्शनी हॉल, 500 सीटर ऑडिटोरियम, 300 सीटर कैफेटेरिया, 4D थिएटर, रिटेल स्पेस, बायोडाइवर्सिटी पार्क और भी बहुत कुछ होगा, जो पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देगा। इसके अलावा इसमें 4 लर्निंग स्वीट होंगे, मार्कर स्पेस, बिग डेटा सेंटर, डेमो किचन और पहली मंजिल पर एक जिम, जो स्टडी टूर या भ्रमण के दौरान आने वाले बच्चों के लिए होगा। छात्रावास में लर्निंग स्वीट से जुड़े 250 छात्रों को रहने की व्यवस्था भी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जागरूकता के उद्देश्य से बन रहे साइंस सिटी बिहार के लोगों के लिए एक क्रांति साबित होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मेगा प्रोजेक्ट की तरफ। कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा ब्रिज। पटना के कच्ची दरगाह से हाजीपुर स्थित बिदुपुर को जोड़ने वाली यह 6 लेन ब्रिज कई मायनों में बेहद खास है। सबसे पहले तो यह NH31 और NH322 के जरिए उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। इसके साथ ही यह गंगा नदी पर बनने वाला भारत का सबसे लंबा पुल बन जाएगा, जो कि इसके पहले यह तमगा गांधी सेतु के नाम था। इसके साथ ही यह पुल के बनने के बाद गांधी सेतु का ट्रैफिक लोड भी कम करेगा। इसके निर्माण का असली उद्देश्य भी यही था, क्योंकि राजधानी पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए इससे पहले सबकी निर्भरता सिर्फ गांधी सेतु पर ही होती थी, मगर कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल के निर्माण के बाद यह निर्भरता दोनों के बीच बढ़ जाएगी, जिससे दोनों ही पुल यातायात लोड कम होने के कारण ज्यादा समय तक टिक पाएगी। लगभग 9.75 किलोमीटर लंबा ब्रिज को बनाने में लगभग 31,115 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी नींव 2015 में पड़ी थी और इसका निर्माण कार्य 2017 से शुरू हुआ था, जिसे 2023 तक पूरा कर लेना था। मगर कोविड के कारण ही इस पुल के निर्माण में भी लगभग 1-1.5 साल का विलंब होगा। मगर जल्द ही कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल यातायात व्यवस्था के लिए बिहार वासियों की सेवा में होगा, जिसमें एक खास बात यह भी है कि यह पटना यातायात के पूर्वी बाईपास का भी कार्य करेगा, जिससे कई रिंग रोड भी जुड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक और ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मेट्रो की। पटना मेट्रो में सफर करने का सपना संजोने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 के पहले फेज पर परिचालन शुरू किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह पटना वासियों के लिए बहुत शानदार होगा। पटना मेट्रो के पहले फेज में 6.6 किलोमीटर की दूरी के बीच परिचालन शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले बैरिया बस टर्मिनल से मल्लाही पकड़ी तक 6.63 किलोमीटर की दूरी के बीच मेट्रो का परिचालन होगा। पटना मेट्रो का निर्माण कार्य अभी तेज गति से शुरू है। पिलर का काम लगभग पूरा हो गया है और बाकी कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैरिया बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक की रूट पर ट्रैक बिछाने के लिए स्लैब तैयार किए जा रहे हैं। स्लैब बनाने का लगभग 80% काम भी पूरा हो गया है। इसके बाद स्लैब पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा।
2025 तक 5 एलिवेटेड स्टेशन चालू हो जाएंगे। इनमें पाटलिपुत्र, बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मल्लाही पकड़ी शामिल हैं। फिलहाल कॉरिडोर 2 का निर्माण हो रहा है। कॉरिडोर 2 में कुल 24 स्टेशन होंगे। इसमें 12 अंडरग्राउंड और 12 एलिवेटेड होंगे। वहीं पटना मेट्रो की निर्माण कार्य से संबंधित सरकारी आदेश की बात की जाए तो बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है, सरकार की योजना है कि 2025 में पटना मेट्रो के एक फेज को शुरू कर दिया जाए। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे मेगा प्रोजेक्ट की तरफ। डबल डेकर फ्लाईओवर पटना। अशोक राजपथ पर 2.2 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। यह फ्लाईओवर गांधी मैदान के पास कारगिल चौक से शुरू होकर पटना साइंस कॉलेज तक जाएगा। 4 लेन वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 422 करोड़ रुपए की लागत से करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद वाहन 3 स्तरों टियर 2, टियर 1 और एड ग्रेड स्तर यानी मौजूदा सड़क पर चलेंगे। टियर 1 और टियर 2 के सभी 4 लेन पटना साइंस कॉलेज के पास समाप्त होने से पहले मल्टी लेवल पार्किंग के माध्यम से पीएमसीएच के लिए 3 निकास होंगे। डबल डेकर फ्लाईओवर और लोकनायक गंगा पथ यानी गंगा एक्सप्रेसवे को कृष्णा घाट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मल्टीपर्पज इस डबल डेकर फ्लाईओवर का लगभग 60% कार्य पूरा हो गया है और यह जल्द ही पटना वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए सेवा में हाजिर होगा। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी और 5वीं मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। भारतीय रेलवे को दुनिया की सबसे बिजी और सबसे पुराने रेलवे सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जिसने लास्ट ईयर 2023 में 3.52 अरब यात्रियों को सर्विस प्रोवाइड की थी और 1512 मीट्रिक टन माल ट्रांसपोर्ट किया था। भारतीय रेलवे हर दिन 13,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करती है, जो पूरे देश में 7,325 स्टेशनों को जोड़ती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इन स्टेशनों पर लोड लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जो सर्विस मिलती है वो भी काफी पुरानी हो चुकी है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए अमृत भारत स्कीम को लाया गया है, जिसका मकसद स्टेशन को एक्सपेंड और रीडेवलप करके उसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जा सके। और इसी स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 553 स्टेशनों को रेडेवलप करने की आधारशिला रखी है, जिसमें बिहार के 33 स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों के डिजाइन लोकल कल्चर, हेरिटेज और आर्किटेक्चर को प्रमोट करेगी। इसमें मिलेंगे मॉडर्न पैसेंजर एबिलिटी जैसे कि रूह, प्लाजा, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, इंटर मॉडर्न कनेक्टिविटी, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्किंग, किड्स प्ले एरिया और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं। इन स्टेशनों को दिव्यांग अनुकूल और पर्यावरण अनुकूल आधारित विकसित किया जाएगा, जिसके तहत बिहार के कई रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो जाएगा और बिहार वासियों को भी अयोध्या रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बिहार में भी लोकल वास्तुकला आधारित रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको बिहार के इन मेगा प्रोजेक्ट में सबसे बेहतर प्रोजेक्ट कौन सा लगा और कौन से प्रोजेक्ट आपके बेहद करीब से जुड़े हैं, कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।